झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय नई शिक्षा नीति को लागू कराने वाला पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। वहीं छात्राओं ने छात्रों से आगे बढ़कर अपना लोहा मनवाया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन सीयूजी परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहीं। भारतीय परंपरा के बेजोड़ नज़ारा को पेश करते हुए सीयूजी के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से की। चारों तरफ फैली शंख की ध्वनि से माहौल भव्य और आनंदमय हो गया था। मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा देवी ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी यूजी, पीजी और पीएचडी धारकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना एक संदेश है कि विद्यार्थी उनकी ही तरह तेजस्वी बने, जगत में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाए। ज्ञान वल्लभ के साथ ही गार्गी की भी अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की ओर से ये कहा गया कि झारखंड पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। ऐसे में जो छात्र छात्राएं थी जिनको डिग्री प्रदान की गई, उन्हें डिग्री पाकर काफ़ी हर्ष का अनुभव हुआ। ऐसे में उन्होंने आशा की कि पूरे देश में झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम वो रोशन करेंगी। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ साथ खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया जैसे अभियान और प्लेटफॉर्म हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराए हैं, जिनके माध्यम से हमारे किशोर और युवा अपने जीवन को समग्रता में विकसित कर आगे बढ़ सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनजातीय समुदायों के लिए विशेष रूप से कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और यह दिवस हमारे जनजातीय समुदाय समेत समस्त देश को हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का स्मरण कराता रहेगा। जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालयों की संख्या को हम देखें तो यह वृद्धि 5 गुना से अधिक हुई है। इसके अलावा 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना, वन अधिकारों में वृद्धि, मिशन वंदन, बांस जैसे उत्पादों को रेगुलेटरी बंधनों से मुक्त करने का कार्य, देश में पहली बार विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, जो जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। साथियों, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस समारोह में उपस्थित समस्त उपाधि प्राप्तकर्ताओं को बधाई देती हूँ। यह उपाधि महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक दायित्व है। आप अपने विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं। देश तथा विश्व के किसी कोने में भी आप जाएंगे, यह विश्वविद्यालय आपके माध्यम से पहचाना और परखा जाएगा। आपका आचरण, व्यवहार और चरित्र यह निर्धारित करेगा कि आपने इस गुरुकुल से क्या सीखा और कुल से आपको क्या सिखाया। इसलिए मैंने कहा कि यह उपाधि एक दायित्व है। यह समझना होगा कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को आपसे बड़ी अपेक्षा है। मेरा जो फील्ड था, जिस एरिया में मैंने स्टडी किया, वो खूंटी था, जो कि मुंडा बहुल क्षेत्र है। और वहाँ पे मैंने उस एरिया को मैंने अपना फील्ड स्टडी बनाया और मैंने बहुत सारी मुंडा महिलाओं से बातचीत किया, आदिवासी महिलाओं से बातचीत किया और ये जानने का प्रयास किया कि यदि उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया जाता है, कस्टमरी लॉज के अनुसार उनको पैतृक संपत्ति में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है, तो यदि ये अधिकार उनको दे दिया जाता है तो किस तरह वो उनके जीवन में बदलाव लेकर आएगा।
तो इस विषय पर मैंने शोध किया और जो मेरा मुख्य विषय था एक विधि के स्टूडेंट होने के नाते कि कस्टमरी लॉज अभी तक कोडिफाइड नहीं है, तो उनका कोडिफिकेशन किया जाना चाहिए ताकि कोई भी तरह का जो संशय है कस्टमरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच में वो क्लियर हो। और हमने प्रोफेसर AC पांडे और डॉक्टर अमित कुमार के अंदर हमने अपना स्टडी PhD कंप्लीट किया। इसके अंतर्गत हमने एनालाइज़ किया कश्मीर में जो फ्लड आया था 2014 में, जो कि बहुत ही भयावह फ्लड था जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई। मोर देन 500 पीपल डाइड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल वेयर इंजर्ड एंड अफेक्टेड एंड लैक्स ऑफ डिस्टर्बेंस वाज ऑब्जर्व इन द प्लेसेस। तो हमने एनालिसिस किया और सैटेलाइट इमेजेस और रेनफॉल डेटा से और एनालाइज़ किया कि जो सालों में जो फ्लड आती थी पहले, जो बारिश होती थी, वो क्या होने लगी है आने वाले दिनों में। वो एक ही महीना में सारी की सारी बारिश हो जाती है लगातार, मतलब प्रेसिपिटेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पर डे के हिसाब से। तो इससे हमें ये पता चला कि वो कितना ज़्यादा अभी सिचुएशन ख़राब हो रहा है और कितना ज़्यादा फ्लडिंग हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो तो हिली एरियाज़ है और गर्मी जो टेम्परेचर और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे क्या होता है कि उनका बर्फ़ भी पिघल रहा है। तो वो एक प्लस से एक सपोर्टिव पैरामीटर बन जाता है वहाँ पे इम्पैक्ट करने के लिए, वहाँ का फ्लडिंग और वाटर लेवल को राइज़ करने के लिए। इसी प्रकार हमने अपना एनालिसिस कंप्लीट किया प्रोफेसर के अंतर्गत उनके देख रेख में, और हमने 6 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किए। छात्र छात्राओं के चेहरे पर जिस तरह की मुस्कान थी उससे यही लग रहा था कि आने वाले भविष्य का वो इंतज़ार नहीं कर रही थी बल्कि भविष्य उनका इंतज़ार कर रहा था। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।